And next topic is pig, Apache pig. ठीक है, normally इसे pig ही बोलते हैं. So this one is a tools and given by the Apache. So this is also known as a Apache pig. Basically, Apache pig अपना एक अलग लैंग्वेज दिया जिसे बोला गया पिग लैटिन. Pig Latin, and this Pig Latin is a scripting language. This Pig language is a scripting language, and this is also known as the data flow language. Data flow language means how data flow from storage to the processor is managed by the pig. होता क्या है कि जरूरी नहीं है कि सबको SQL आता हो या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा का यूज इसमें होता है तो जावा आती है या फिर कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आती है. तो हडूप के केस में आपके पास बहुत सारे चॉइस हैं. अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं. नहीं आता है तो आप अपना कैरियर डेटाबेस में बना सकते हैं. SQL के द्वारा भी सारे के सारे प्रोसेसिंग कर सकते हैं आप. वो भी नहीं आता है तो कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आती है जैसे पिग है, बहुत आसान लैंग्वेज होती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के थ्रू भी आप अपना काम कर सकते हैं. सो दिस फ्रेमवर्क गिव अ वैरायटी ऑफ टूल्स टू परफॉर्म अ सिंगल टास्क. आपको जो चीज आती है उस चीज का अप्लाई करके आप अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं. And basically this pig language is introduced by Yahoo. Initially Yahoo introduced pig. So we can say that Apache pig is an abstract over MapReduce, because all the processing will be done by the MapReduce and all the storing phase can be done by the HDFS. ये हमारा basic concept था. Now we apply the data flow, means data का flow करना चाह रहे हैं process कराने के लिए. So this is the part of MapReduce, and this means Apache Pig is a tool or platform which is used to analyze large set of data, presenting them as a data flow. We can perform various types of operations. We can manipulate the operations with using Apache Pig. Like as a कि सपोज दैट आप लोग SQL मींस स्ट्रक्चर्ड डेटा से फैमिलियर हो सभी, तो उसी का एग्जांपल अब मैं बार बार लेकर के चल रहा हूँ कि सपोज करो कि आपको रो ओरिएंटेड आर्किटेक्चर से आप लोग फैमिलियर है, मींस SQL से फैमिलियर है. तो सेम कॉन्सेप्ट कि अगर मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ जो पिछला टेबल हमने क्रिएट किया था उसी तरीके से. So suppose that you have a field ID, then name, then salary. Like as the ID is 101, name is ABC, and salary is $100. Second ID is 102, name is DEF, and salary is $200. Third ID is 103, and name is GHI, next $300 salary. ये आपका नॉर्मल रो ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है, मींस SQL का डेटाबेस है. अब आप इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में प्रोसेस करना चाहते हैं तो पहले आपको यही पता होना चाहिए
कि व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जब भी हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात करेंगे या फिर जब भी पिग स्क्रिप्ट लैंग्वेज की हम बात करेंगे तो वहां पे कोई टेबल शब्द नहीं होता है, कोई टेबल नाम का शब्द नहीं होता है। नाउ दिस टेबल विल बी नोन एज अ बैग और रिलेशन, बैग और रिलेशन। या तो बैग बोलेंगे या फिर रिलेशन बोलेंगे। So we can say that कि bag is a collections of order tuples or unordered tuples. Ordered tuples or unordered tuples. And one thing कि जो स्कीमा है आपका, स्कीमा लाइक एज आईडी, नेम एंड सैलरी, सो स्कीमा नॉट शोन इन द बैग। अगर आप बैग बनाएंगे तो उसमें स्कीमा कहीं मेंशन नहीं हो, लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि मुझे शो कराना है, देन देयर इज एन ऑप्शन टू शो द स्कीमा। मैंडेटरी नहीं है, जैसे एसक्यूएल के केस में स्कीमा मींस आईडी, नेम, सैलरी आपको लिखना मैंडेटरी है, बट इन द केस ऑफ अपाचे पिग इट इज नॉट मैंडेटरी टू शो स्कीमा। तो अगर मैं एक बैग की बात करता हूं तो बैग का लेआउट कुछ इस तरीके से होगा। इस तरीके से, और इसके अंदर जो भी रो होंगे वो हमारा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे, लाइक जो 101 इज आईडी, कॉमा 9, कॉमा सैलरी। So this one is the simple bag which collect ordered tuples or unordered tuples. अगर मैं दूसरे रिकॉर्ड की बात करूंगा so अगेन सेकंड ब्रैकेट ओपन होगा, उसके अंदर आपका आईडी होगा, देन नेम होगा एंड देन सैलरी। और अगर थर्ड रिकॉर्ड की बात करें देन अगेन आईडी, कॉमा नेम and comma salary. So this one is the structure of bag or relation. So this one is the basic concept of Apache. अब बात आती है कि why we need Apache Pig, क्यों जरूरत पड़ी। सो पहली बात जो मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामर हु आर नॉट सो गुड और सो इंटेलिजेंट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉर्मली हियर वी यूज जावा and he want to work in Hadoop framework, then they can adopt Apache Pig. So we can say that using Pig Latin language, using Pig Latin scripting language, programmer can perform MapReduce task easily. अगर आपको जावा नहीं आती है, then how you can work on MapReduce? Yes, I can work with the help of Pig scripting language. Second need is because Apache Pig use a multi-query approach, means we can perform more than one transaction at a time with a single bag or single relation. So Apache Pig use multi-query approach, thereby reducing the length of code.
लाइक ऐसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें कि सपोज we want to perform an operations and that operations required 200 line of code. That operations required 200 line of code in Java language. So उस 200 लाइन के कोड को हम अपाचे पिग में नॉर्मल ज्यादा से ज्यादा 10 लाइन में लिख सकते हैं. सो सेकंड अप्रोच ये भी हो सकता है कि आपका टाइम कम लगेगा. जो ऑपरेशंस आप जावा लैंग्वेज में कोड करके परफॉर्म करेंगे 200 लाइन का, वही आप मात्र 10 लाइन में कोडिंग करके स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में कोडिंग करके सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. और अगर आप एसक्यूएल से फैमिलियर हैं तब तो और बढ़िया बात है कि आप अपाचे पिग को सीख सकते हैं, बिकॉज पिग लैटिन इज जस्ट लाइक एसक्यूएल क्वेरी और एसक्यूएल लाइक लैंग्वेज. तो अगर आपको एसक्यूएल आता है देन यू कैन इजीली अडॉप्ट पिग. हाँ, बात ये भी आती है कि वाई वी आर नॉट यूजिंग एसक्यूएल. तो इसका उत्तर ये है कि बिकॉज एसक्यूएल इज ओनली यूज्ड फॉर द स्ट्रक्चर. और हमारे पास तो तीनों तरीके के डेटा होंगे, स्ट्रक्चर्ड भी होगा, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी होगा, अनस्ट्रक्चर्ड भी होगा. देन व्हाट विल वी डू फॉर द सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड. सो इसीलिए एसक्यूएल की जगह पे हम पिग यूज करते हैं या पिग लैटिन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करते हैं. सो इतनी कहानी थी. आई थिंक आप लोगों को समझ में आई होगी. अच्छा, एक और डिफरेंस देख लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पिग एंड एसक्यूएल. दोनों जब सिमिलर टाइप के सिंटैक्स रख रहे हैं, सिमिलर टाइप के स्ट्रक्चर रख रहे हैं, देन व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन पिग एंड एसक्यूएल. सो फर्स्ट डिफरेंस इज कि पिग इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज and SQL is a declarative language. Now what is the procedural language, what is the declarative language, ये सारे आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हो. सेकंड इज कि अभी आप लोगों ने पढ़ा कि अपाचे पिग के केस में स्कीमा ऑप्शनल होता है. यू कैन राइट और यू कैन अवॉइड. लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते. So schema is optional and we can store data without designing a schema. मीन्स आपको स्कीमा पहले डिजाइन करने की जरूरत नहीं है. लाइक आप पहले आईडी लिखे, नेम लिखे, सैलरी लिखे. सो मान लीजिए आपका कोई चौथा बंदा आता हो जिसके 4 रिकॉर्ड हो या फिर 2 ही रिकॉर्ड हो, वो 0 सैलरी पे वर्क कर रहा हो. सो यहाँ पे पिग में स्कीमा ऑप्शनल होता है, जबकि आपका एसक्यूएल में मैंडेटरी होता है. थर्ड पॉइंट ये है कि जो भी डेटा मॉडल होंगे पिग में वो नेस्टेड रिलेशन. मीन्स द डेटा मॉडल इन अपाचे पिग इज अ नेस्टेड रिलेशन, मीन्स अ रिलेशन विद इन अ रिलेशन. Whereas in the case of SQL, there is no concept of nested relation, or we can say that there is a concept of flat relational. So these are the some difference between the PIG and SQL. अभी इससे पहले हमने अच्छा हाइव नहीं पढ़ा है. हाइव जब पढ़ लेंगे देन हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपाचे पिग एंड हाइव. बेसिकली हाइव फेसबुक ने दिया था और पिग याहू ने दिया था. तो दोनों के कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस था ये हम तभी देख पाएंगे जब हम हाइव पढ़ लेंगे. नाउ इतने सारे कॉन्सेप्ट आपको जितना मैंने बताया उसमें कोई कंफ्यूजन है देन यू कैन आस्क.
जो आप लोग ये अभी ये पढ़े हो ना, दिस वन इज कॉल्ड बैग और रिलेशंस, तो इसमें जो हर एक रो है दैट वन इज नोन एज अ टपल। हर एक रो टपल के नाम से जाने जाते हैं, और हर एक फील्ड लाइक ऐसे 100 लिखा हुआ है या फिर ABC लिखा हुआ है या 101 लिखा हुआ है, इसको हम फील्ड के नाम से जानते हैं। और जब सारे को हम कंबाइन करेंगे तो दिस वन इज नोन एज अ बैग। ठीक है, सो दिस वन इज सिंगल रो इज नोन एज अ टपल, सिंगल एलिमेंट्स और सिंगल स्कीमा इज नोन एज अ फील्ड, and all the collections is known as a bag.